हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं सेल्फ जगत सिंह। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ठीक है, तो एक बार देखिए, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए और इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यदि आप खुद से क्वेश्चन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक बार मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए कि इसमें आपको शायद एक क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा हो। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट, जिससे आपको दिख जाए। तो दिख रहा है क्या? देखिए, मैं बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार नोट डाउन कर लेना आप साथ के साथ। ठीक है, ए ऑटोमोबाइल एंटर्स ए कर्ड रोड एट 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर एंड देन लीव्स एट 48 किलोमीटर पर आवर। देन 80 लीव्स एट 48 किलोमीटर पर आवर। द कर्ड road in the form of quarter of a circle and has a quarter of a circle and has a length of 400 meter if the car travel at constant acceleration. If the car travels at constant acceleration along the curve, calculate the resultant acceleration at both end of the curve. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो, एक कोई ऑटोमोबाइल एंट्रेंस है, कोई है ना, वो कर्व कर रहा है, मतलब रोड पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है। कितने उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें? 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी गिवन है एंड 48। अब इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है हमें। ठीक है, द कर्ड रोड इन द फॉर्म क्वार्टर सर्किल दिया हुआ है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इस लाइन का। ठीक है, हैज ए लेंथ ऑफ 400 मीटर। जो लेंथ है, लेंथ गिवन है हमें 400 मीटर। 400 मीटर ये क्या है एक्चुअल में? इसकी रेडियस होगी। ठीक है, क्या होगी? रेडियस। इफ दी रेडियस हमें यहाँ से क्या करनी पड़ेगी? फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब क्वार्टर सर्किल हमें यहाँ पर, देखिए इस लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना कि हम यहाँ से क्वार्टर सर्किल की हम यहाँ पर रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेंथ दी हुई है 400 मीटर। इफ दी कार ट्रेवल एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब कार है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या करनी है? तो कैलकुलेट दी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, हमें फाइंड करना है एट बोथ एंड ऑफ द कर्व। बोथ एंड का मतलब देखो, एक पॉइंट ए पॉइंट पर और बी पॉइंट, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन बताना है। ए पॉइंट और बी पॉइंट पर क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, ये ए एन है, ये ए बी है, ए ओ। मैं इस डायग्राम को बना देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये इमेज सही नहीं आ रही। ये ए है, ये ए टी है टेंजेंशियल, ये ए एन है, ये आर है। ठीक है, ये ए है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, इसको ट्राई कीजिए कि आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड, आई होप आपने इस क्वेश्चन को किया होगा और कई सारे स्टूडेंट का तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। देखिए,
देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या था हमें, देखिए पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है, और ये ए एन था, ये ए एन था, ये ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, सॉरी ये था ओ पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास गिवन था, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन था, ठीक है, वी एक मिनट, वी ए इज इक्वल टू वहाँ पर वेलोसिटी कितनी गिवन थी हमारे पास में, 30 किलोमीटर पर आवर, यही थी। थर्टी किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 30 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। तो वी ए क्या आ जाएगा हमारे पास, वी ए इज इक्वल टू निकालिए जल्दी से बताइए, 8.33 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा क्या? देखिए एक बार जल्दी से निकाल के, जल्दी से बताइए। और वी बी इज इक्वल टू वी कितना था, 45 किलोमीटर पर आवर था, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 36, कितना आएगा ये, वी बी इज इक्वल टू, बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, 35 था, 45 था या 48 था, 48 था आई थिंक, 48 सॉरी 48, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, निकलेंगी 13.33 मीटर पर सेकेंड। वी बी पर वेलोसिटी हमारे पास आ गई 13.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो काइनेमेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी थी, काइनेमेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए वी स्क्वायर, वी की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी देखिए यहाँ से क्या है, 13.33 का होल स्क्वायर माइनस 8.33 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, 2 मल्टीप्लाई 400, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए, एक बार सॉल्व कीजिए जल्दी से, मैं भी करता हूँ सॉल्व।
तो ये आ जाएगा 0.135 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिए एक बार यहाँ तक, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया क्या? चलिए नेक्स्ट। रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। 1 सेकेंड। ओके, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था क्वार्टर सर्कल है। ठीक है, कौन सा सर्कल है? क्वार्टर। ठीक है, तो देखिए, तो इसका सर्कुलर कैसे निकालेंगे? 1/4 2πr। रेडियस हमारे पास गिवन है 400, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं r इज इक्वल टू ओके। तो यहाँ से r हमारे पास निकल के आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी आएगी? r की वैल्यू जल्दी से निकालिए कैलकुलेटर से। 2254.37। एक मिनट रुकिए। देखिए इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 77 मीटर। 254.77 मीटर। इसकी क्या आ गई? रेडियस आ गई, रेडियस। ठीक है, तो अब देखिए एट एंड ए पर, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 8.33 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r कितना है? 400 मीटर। सॉरी 400 नहीं है, 1 मिनट। 254.77 r। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहाँ से क्या निकल के आएगा? जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। (0.272 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू आ गया ए एन इज इक्वल टू 0.272 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए एन आ गया। ठीक है, ए टी हमारे पास ए टी गिवन है। एक मिनट, ए टी हमारे पास गिवन है, ये है ए टी। ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 0.135 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 0.135 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
ये हमारे पास अभी अभी निकाला था हमने, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अंडर रूट 0.272 देखिए ये 0.272 का होल स्क्वायर प्लस 0.135 का होल स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास निकल के आएगा 0.304 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार आप कैलकुलेट कर लेना अच्छे से और एक बार, ठीक है। 0.304 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो tan अल्फा यदि मैं निकालना चाहूँ, tan अल्फा इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, नॉर्मल 0.272 डिवाइडेड बाई 0.135, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.0148, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 63.60, ठीक है। एक बार यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, एट बी पॉइंट ठीक है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी बी कर लेना एक बार, 1 सेकेंड, यहाँ पर कर लेना वी बी का स्क्वायर अपॉन आर। और वी बी पे वेलोसिटी कितनी थी, देखिए एक बार कितनी वेलोसिटी थी वी बी पॉइंट पर, 13.33 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से निकालिए, 0.697 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकाल लेना, एक बार आप निकाल के देख लेना खुद से, ठीक है, निकालिए। तो ए टेंजेंशियल हमारे पास गिवन है 0.135 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने निकाला हुआ है ये भी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन 0.697 का होल स्क्वायर प्लस 0.135 का होल स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं यदि tan अल्फा इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन,
ठीक है। तो ये कितने निकल के आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन 0.697 डिवाइडेड बाई 0.135, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू 0.697 डिवाइडेड बाई 0.135, 5.163, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 79.04 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 डिग्री लगा लेना आप, ठीक है, डिग्री। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। देखो इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें वैल्यू दी हुई थी, वैल्यू पुट करनी थी कुछ इक्वेशंस में, फॉर्मूलेज में, और हमें डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकल जाता, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत नहीं थी इसमें, ठीक है। तो ये आपसे 2 नंबर का या 3 नंबर का कन्वेंशनल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।